सुप्रभात। आज की नए टॉपिक पर टॉपिक है बहुत दिनों के बाद। और जो कवि है, कवि का नाम नागार्जुन। चलो थोड़ा नागार्जुन के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में नागार्जुन प्रगतिशील रचनाकार है। उनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्रा। ये प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखक और कवि है। खरापान और अकृत्रिम स्वभाव उनकी काव्य की विशेषता है। दलित वर्ग के प्रति उन्होंने संवेदना जताने के साथ साथ शोषित समाज की दुर्दशा को देखा है। उनकी काव्य सृष्टि का आधार है जनपदीय संस्कृति और लोक जीवन। उनका प्रारंभिक काव्य संकलन युगधारा है। लोक चेतना और यथार्थ अनुभव से वे अनुप्राणित थे। उनकी कविता में हास्य व्यंग मौजूद है। उनकी काव्यकृति सतरंगे पंखवाली प्रगतिशील कविता का एक बेहतरीन नमूना है। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है युगधारा, सतरंगे पंखवाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बहावाली। चलो शुरुआत करते हैं बहुत दिनों के बाद के कविता के बारे में। बहुत दिनों के बाद आपको मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जीभ भर छू पाया, अपने गवई पगडंडी की चंद्रमन्नी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीभ भर दाल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंधरूप रस स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव के खेतों में पीली पीली सुनहली फसलों को लहलते हुए देखता है और उसकी आंखें तृप्त हो जाती हैं। कवि देखते हैं कि गांव में जाकर गांव की जो हाल चाल है किस प्रकार है, वो देखकर विभोर हो जाते हैं। जैसे वही धान कुटती किशोरियाँ गान गा गा कर धान कुटती है, उनकी कोयल जैसी आवाज़ सुनकर कवि अभिभूत हो उठता है। प्रकृति की सुंदरता गांव में देखने को मिलती है। वहाँ मौलसरी के गुच्छे गुच्छे ताजे टटके फूल खिले हुए हैं, जिसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। कवि को इस खुशबू ने सराबोर कर दिया और उन्होंने जी भर कर उसे सूंघा। कवि गांव की पगडंडी पर बहुत दिनों के बाद नंगे पांव चलकर जा रहा है। गांव की पगडंडी की चंदनमन्नी धूल बहुत दिनों के बाद उसके पैरों को छू रही है। कवि उस धूल के स्पर्श से पुलकित हो रहा है। अंत में बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भर के दाल मखना खाया है और गन्ने चूस चूस कर खाए थे। गांव की इन चीज़ों को का लुत्फ उठाया है। बहुत दिनों के बाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर जाते हैं। क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तव नाम क्या है? अगर आंसर है तो जरूर बताना है। 2 नंबर चलते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? कवि का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन किस धारा के कवि थे? उत्तर को तो सबको पता है, फिर भी बता रहे हैं। उत्तर है
प्रगतिवाद की। बहुत दिनों के बाद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये युगधारा काव्य संग्रह से ली गई है। कवि नागार्जुन बहुत दिनों के बाद कहाँ पहुँचते हैं? उत्तर है अपने गांव पहुँचते हैं। नेक्स्ट, बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या खाया? उत्तर है दाल मखाना। और उसके साथ साथ उन्होंने गन्ने भी चूसे थे। किशोरियाँ कोकिल कंठी तान में गाते हुए क्या कूट रही थी? उत्तर है धान। कवि नागार्जुन ने किस ताजे टटके फूल को जी भर सूंघे? मौलसरी के फूल को। किसकी मुस्कान को कवि नागार्जुन गांव पहुंचकर देखते हैं? उत्तर है पक्की सुनहली फसल की फूल को नागार्जुन ने अपने गांव पहुंचकर देखते हैं।